हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करती हूँ। एनसीईआरटी बुक्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। और आज क्लास 7th के चैप्टर 2 सिविक्स के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं। उसके पार्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पे भी ढूंढ सकते हैं। ओके, लेट अस गो अहेड। चलिए देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ लिखा है इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर। ये लेसन का नाम है अपना, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ सेक्टर में सरकार का क्या रोल होता है उसके बारे में ये लेसन है हमारा, उसी को समझेंगे, ट्राई करेंगे समझने की। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। ऊपर कॉलम्स पढ़े थे हमने कल के वीडियो में। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल बहुत है इंडिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और सर, हमारी जो देश है उसके पास जो है एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी है और नॉलेज भी है। अनुभव और ज्ञान दोनों है हमारे कंट्री के पास, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे चलाना है इसका कंप्लीट जो अनुभव हमारे सरकार के पास है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। इसके अंडर आते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर वो एबिलिटी है, क्षमता है किसकी, देखभाल करने का, बहुत बड़े सेक्शन की, लार्ज सेक्शन जो है हमारी पॉपुलेशन का, हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग, जो कि हजारों, सैकड़ों, हजारों गाँव में बटी हुई है जो पॉपुलेशन रह रही है। कहने का मतलब जनता जो गांव में रह रही है वहां तक पहुंचने का और उनकी देखभाल करने की एबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट के पास। We will go into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. ये बात तो हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन से गांव में कितने लोग जो हैं वहां तक हमारी सर्विसेज पहुंच रही है, लेकिन हमें ये समझना है कि मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि अब हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी तकनीक और बहुत सारे उपचार, ऐसे इलाज हैं, इलाज करने की प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउएवर द सेकंड, यहाँ है हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। अगर हम दूसरी बात करें, ये पहले कॉलम की बात है। सेकंड कॉलम में हमें ये समझाया गया है कि हेल्थ सिचुएशन की जो है कंडीशन अभी भी बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। विद ऑल द above positive developments we are not able to provide proper health care facilities to people। हालांकि हमारी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं। ऊपर के पेज नंबर, इस पेज पे हमने कॉलम्स पढ़े थे, ठीक है, पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। तो यहाँ ये अचीवमेंट दी गई हैं और ये आपको कमियाँ दी गई हैं, ठीक है। इसी को डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो हैं, उसके बाद भी हम लोगों तक जो है फैसिलिटीज़, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनको नहीं पहुँचा पा रहे हैं। This is the paradox, something that is contrary to what we would expect। ये एक तरह से विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। अचीवमेंट इतनी अच्छी है हमारी, उसके बावजूद भी हम आशाओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all। हमारी कंट्री के पास ठीक ठाक पैसा है, ज्ञान भी है और अनुभव वाले लोग भी हैं, यानी डॉक्टर्स भी हैं, फिर भी हम हेल्थ केयर जो है अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं सभी लोगों को। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या हैं। साइड में आपको एक पिक दी है जहाँ पे पेशेंट जो है लंबी क्यू में खड़े हैं, लंबी क्यू में खड़े हैं क्योंकि वो वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख, यहाँ फिर एक स्टोरी दी है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड ही है। हकीम शेख वॉज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति।
ठीक है, ये मेंबर बने हुए हैं, हकीम शेख जो है ये मेंबर बने हुए हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारा एक स्टेट है और वहाँ पे ये एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, PBKMS। ठीक है, इसका वो मेंबर है। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। 1992 में वो अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ट्रेन से गिर गया और उसे बहुत सारी सिर में चोटें आ गई। He was a very serious condition. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में था और उसको किसकी ज़रूरत थी? उसको ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की, बहुत ज़्यादा उसको तुरंत उपचार की ज़रूरत पड़ी। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him. उसे ले जाया गया कोलकाता, क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहीं हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, लेकिन उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया। बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास खाली बेड ही नहीं था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सस्ता इलाज होता है, इसीलिए भीड़ ज़्यादा रहती है और उसी की वजह से वहाँ कोई खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। एक और हॉस्पिटल था जहाँ क्या नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे उसके इलाज के लिए। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट। इस तरह से 14 घंटे बीत गए और उसे बहुत गहरी चोटें आई थी, यानी उसकी मौत भी हो सकती थी। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। 14 घंटों के अंदर अंदर उसे 8 अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट। अंत में उसे क्या किया गया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये प्रॉब्लम है, फैसिलिटी तो आपको मिल जाएगी बट बहुत ज़्यादा पैसा वो मांगते हैं। एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. क्या हुआ, इलाज हो गया और हकीम शेख जो है अब ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एक कोर्ट में केस लगा दिया कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने क्रिटिकल सिचुएशन में एडमिट करने से मना कर दिया। कोर्ट में केस डाला उन्होंने। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको बताया गया है द कॉस्ट ऑफ ए क्योर। क्योर का मतलब होता है आपका इलाज। ठीक है, अभी इसमें एक स्टोरी टाइप दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। अमन एंड राजन आर गुड फ्रेंड्स। वेल राजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, अमन्स पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। मतलब अमन और राजन दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन राजन के पेरेंट्स तो काफ़ी पैसे वाले हैं, अमन के पेरेंट्स ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए हर वक्त स्ट्रगल करते रहते हैं। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। अभी क्या हुआ, राजन मिला अमन से तो वो उसको हाय बोल रहा है, कैसे हो। देखो गाड़ी से उतर रहा है, इट मीन्स कि पैसे वाले लोग हैं ये, और वो बस से उतर रहा है। आई हैड वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर हो गया था, एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, और मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, ये बताया अमन ने। ओ मी टू, मुझे भी हो गया था। किसने बताया ये आपस में बातें कर रहे दोनों फ्रेंड। आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं वापस आया, मंडे को ही आया हूँ स्कूल में, मैं भी बीमार हो गया था। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। इसने बताया कि मैं भी मंडे को ही आया हूँ, मेरे पापा मुझे बीमार होने पे एक हॉस्पिटल में ले गए जो किंग्स वे में नया हॉस्पिटल खुला है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये जो हैं राजन के पेरेंट्स जो हैं काफ़ी पैसे वाले हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज करवाया उन्होंने। नेक्स्ट है द बिल्डिंग लुक्ड सो पोश। पोश का मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच दिखना, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो। इसने कहा कि उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पॉश थी। आई थॉट इट वॉज ए 5 स्टार होटल, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई होटल है। Daddy said that was because it was a private hospital with the best of facilities. पापा ने उसको बताया राजन को कि ये हॉस्पिटल जो है ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर। पापा को स्टार्टिंग में ही रिसेप्शन काउंटर पे अगर आप पर्ची कटवाते हो, उसी में आपके कितने रुपए लगेंगे, रसीद कटवाते हो तो 500 रुपये लगेंगे। बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, यानी हम डॉक्टर से मिले भी नहीं और हमें 500 रुपये भरने पड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा था हालांकि हॉस्पिटल में, और सब कुछ चमक रहा था, साफ सुथरा था।
नेक्स्ट दिया है द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट। डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए मेरे, बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, लेकिन सभी बहुत प्यार से बात कर रहे थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। वो लेडी जिसने मेरा ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाला सुई लेके, उसने मुझे कुछ जोक सुनाए ताकि मुझे दर्द ना हो, मेरा ध्यान जोक्स में चला जाए। एंड हैव यू बीन हियर द, इसमें बताया गया कि किस तरह से वो बात कर रही है कि तुमने कभी बैटमैन की रियलिटी सुनी है टीवी पे, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कम, जब टेस्ट के रिजल्ट आए, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम वापस डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन। डॉक्टर ने सारे टेस्ट को चेक किया और कहा कि सब कुछ ठीक है, बस मुझे एक वायरल फीवर है, हल्का सा बुखार है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, उसने कहा कि कुछ दवाइयाँ लिख दी उन्होंने और रेस्ट के लिए बोला मुझे, ठीक है। ये स्टोरी बता रहा है राजन। एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेक 3 टाइम्स। ये डॉक्टर समझा रहा है कि ये आपको पिंक वाली गोली जो है दिन में 3 बार लेनी है, वाइट वाली जो है वो सोने से पहले 1 बार लेनी है, और अगर वो भी बॉडी पेन हो तो, और एक सिरप दिया जो कि बहुत टेस्टी है, उसको तुम पी सकते हो। सिरप होता है पीने की दवाई। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। उसने कहा कि डॉक्टर, ये अब चलिए अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया है यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। राजन और जब अमन दोनों बात कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बताने की, सब कुछ ये बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। विच हॉस्पिटल डिड यू गो, तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे। इट वॉजंट एज नाइस एज योर्स, उसने कहा। अमन ने बताया कि हाँ, मेरा हॉस्पिटल तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज, पहली बात तो मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल ले जाना ही नहीं चाहते थे, बिकॉज ही सैड इट वुड टेक टू मच टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बेटा इसमें। इसके बाद ये पहले तो पापा ले जाना ही नहीं चाह रहे थे, अमन ने बताया, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि उसके पापा गरीब हैं और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएंगे इसीलिए। एंड इट रियली डिड, क्या सच में ज़्यादा टाइम लगा। वी वेंट टू नहीं, उसने कहा कि ये सच में ज़्यादा ही टाइम लगा। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। हमें काफ़ी समय तक ओपीडी काउंटर पे जो है वेट करना पड़ा था, लंबी लाइन में हम लगे रहे, सिर्फ किसके लिए, रिसिप्ट के लिए, ठीक है, रिसिप्ट बनाने के लिए ही। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा बीमार था कि मुझे हर बार अपने पापा के ऊपर ही झुके रहना पड़ा। लाइन में लगे रहें तो बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन आवर टर्न कम, जब हमारी टर्न आई, द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, निरीक्षण किया। एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, और उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए बोला। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, उसके बाद हमें एक लंबी सी क्यू में फिर से खड़ा होना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्ट रूम टू, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, ठीक है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं भीड़ किए हुए थे। इसके बाद टेस्ट, वहाँ भी लंबा समय लगा। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, हमें जो है टेस्ट के रिजल्ट मिले लगभग 3 दिन के बाद, 3 दिन लग गए टेस्ट के रिजल्ट आने में, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और जब हम 3 दिन बाद अपने रिजल्ट लेके गए तो वहाँ कोई और ही डॉक्टर बैठा था, ठीक है, उस दिन कोई और ही डॉक्टर बैठा था। और शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसका ओपीडी कार्ड मुझे दिखाओ और इसके टेस्ट रिजल्ट जल्दी दिखाओ, क्योंकि बहुत भीड़ है, तो डॉक्टर्स भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, बहुत भीड़ होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर इसके बाद ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बाउट ऑफ ए वायरल फीवर, ये कहा कि ये तो शायद सफ़र कर रहा है, इसको तो वायरल फीवर हुआ है। नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ भी चिंता वाली बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दैट दिस ओनली 1 फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ फीवर कम करने वाली एक टैबलेट है या मेडिसिन है, वो मैं दे दूंगी और वो दे देने से हो जाएगा ठीक। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। इसके बाद राजन ने कहा कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी,
ठीक है, और इन दवाइयों के भी बहुत सारे पैसे लगे। तो यही बात राजन और अमन को दोनों को समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया है व्हेन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करते हैं। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ऊपर वाली स्टोरी से आपको समझ आएगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप ये समझ गए होंगे, दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन 2 कैटेगरीज। यानी हम कुल मिला के जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और दूसरी है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, एक तो होती है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा है प्राइवेट यानी निजी हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहाँ जो फैसिलिटीज मिलती हैं उनमें। ठीक है, कुल मिला के हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब इसको इधर से पढ़ते हैं, जो आपको ये ब्लू जो दिया गया है हेडिंग में, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, जब भी आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं। आर देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, क्या कोई प्रॉब्लम आपने फेस की है। अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप चाहें, अगर आप बहुत इनोवेटिव हैं और आप अपनी जो है एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बैठ के इस पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं अपने किसी बड़े की मदद लेके। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अमन ने क्या फेस किया। अमन ने फेस किया टाइमिंग लंबा था और फैसिलिटीज नहीं थी, लॉन्ग क्यूज ने फेस की, टाइमिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इफ इन ए बेटर मैनर, आप क्या सुझाव देंगे अगर प्राइवेट जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अच्छे से काम करना हो तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। वाई डिड राजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी, राजन को क्यों बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा, इसका भी रीज़न आपको बताना है। वट प्रॉब्लम्स डू यू फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, सिर्फ पैसे की। पैसा आपके पास है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में आप पढ़ेंगे। पहले ही पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जो है वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आते हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं ताकि रूरल और अर्बन एरिया में अच्छे से फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करवा सकें। एंड कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि छोटे छोटे रोग से लेके और बड़ी बड़ी जो सर्विसेज हैं वो सभी वो एक साथ प्रोवाइड करवा सकें, इसीलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको दिया है, नेक्स्ट इसमें दिया है सर्विसेज के बाद की बात हो गई। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. गांव में क्या होता है, हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे एक आपको नर्स मिलेगी और एक हेल्थ वर्कर वहाँ पे आपको मिल जाएगा या मिल जाएगी। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, उनको ट्रेन किया जाता है कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, और वो किसके अंडर में काम करती हैं, किसी डॉक्टर के, एक्सपीरियंस डॉक्टर के अंडर में काम करती है। एट द PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सच अ सेंटर मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया, इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो रूरल एरिया में काफ़ी सारे विलेजेस को कवर करते हैं। यानी PHC जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक सेंटर के अंडर में कई बार छोटे छोटे कई गांव आ जाते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है किस पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, वो सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज कर लेता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हेल्थ सेंटर्स, लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन, और जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें क्या है, एक से ज़्यादा हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि अमन को ले जाया गया था। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड सच एज द वन इन हकीम शेख स्टोरी, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं स्पेशलाइज्ड, गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशल होते हैं, जैसे कि हमने हकीम शेख की स्टोरी में देखा था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, आगे इसकी बात करते हैं। द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज को कब पब्लिक कहा जाता है, फॉर मैनी रीजन, बहुत सारे कारणों की वजह से उसे पब्लिक कहा जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। एक तो पब्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो
प्रॉमिस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि वो जो है सभी ज़रूरी हेल्थ केयर सर्विसेज सभी नागरिकों को देंगे, चाहे वो पैसे वाले हों या फिर गरीब हों। और प्राइवेट हॉस्पिटल ये कहता है कि पैसा है तो आइए, आपको सर्विस मिलेगी, पैसा नहीं है तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। The government has established these hospitals and health centers। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन हॉस्पिटल्स को और हेल्थ सेंटर्स को तैयार किया है। Also the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes। और इनमें जो सर्विसेज दी जाती हैं वो सारी की सारी सर्विसेज कि कौन से पैसे से आती है, वो पैसा जो कि हम पब्लिक होने के नाते और पब्लिक होने के नाते जो टैक्स हम सरकार को देते हैं उसी से ये सर्विसेज सरकार हमें प्रोवाइड करवाती है। यानी कि सरकार अपनी तरफ से अपनी सैलरी में से ये सर्विसेज नहीं देती है, बल्कि हमारे यहाँ से हम पब्लिक से जो टैक्स लेती है सरकार, अलग अलग तरह के टैक्स जो होते हैं उन टैक्सेस के पैसे से ही वो जो है लोगों को अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, जिसमें हेल्थ भी एक है। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मींट फॉर एवरीवन। इसीलिए ये फैसिलिटीज़ जो हैं सभी लोगों के लिए बराबर होती हैं, क्योंकि सभी लोग टैक्स देते हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग टैक्स देते हैं। जिनकी इनकम ज़्यादा है वो इनकम टैक्स देते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खरीदते हैं और उस खरीदारी पे वो टैक्स पे करते हैं। One of the most important aspects of the public health system is that is meant to provide quality health care services either free or at a lower cost। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा पहलू क्या है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, कि ये सभी को प्रोवाइड करवाएगी क्वालिटी हेल्थ। ठीक है, यानी बढ़िया उत्तम क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज और साथ ही साथ फ्री या फिर बहुत कम दाम पे, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक द ट्रीटमेंट, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी ट्रीटमेंट मिल सके। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, कॉलेरा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट काम है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, वो है कि जितनी भी फैलने वाली बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फैलती हैं, वो जैसे टीबी है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, इनके ऊपर इनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन ले। ठीक है, इसके बाद आपको साइड में एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को और हम समझ लेते हैं। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, क्यों हम सरकार को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, टैक्स पे करते हैं तभी सर्विस दे पाती है सरकार, इसीलिए हमें पे करना भी जरूरी है। गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। गवर्नमेंट जो है टैक्स की मनी को यूज करती है हमें अलग अलग तरह के पब्लिक सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, सभी सिटीजन्स को, गरीब हैं उनको भी मिल सके। Some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. benefit all citizens। ये इस तरह की सर्विसेज हैं, जैसे पुलिस है सभी के लिए है, कोई भी मदद ले सकता है। डिफेंस है, रक्षा है, रक्षा सौदे जो किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जितनी भी हमारे पास हथियार हैं या ये सब हमारी ही जो है सुरक्षा के लिए रखे गए हैं। न्यायपालिका हमारे लिए ही काम करती है। ठीक है, बेनिफिट सारे सभी सिटीजन के होते हैं। अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स। अगर सरकार नहीं करेगी तो सारे लोग मिलके, सिटीजन्स मिलके इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बदले में हम उन्हें टैक्स देते हैं। टैक्स फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। ठीक है, टैक्स जो फंड मिलता है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में काफ़ी मदद करता है, जैसे कि एजुकेशन है, शिक्षा है, बहुत सारे लोगों को फ्री में मिल रही है सरकार की तरफ से। हेल्थ केयर है, लोगों को जॉब मिल रहे हैं। सोशल वेलफेयर के लिए सामाजिक कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने ही होते हैं सरकार को, उसमें टैक्स की मनी ही सरकार यूज़ करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन होता है पुनरावास, रिलीफ यानी आराम देने के लिए, किनके, इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा हो जाती है जिसके लिए सरकार पहले से उनको रोक तो नहीं सकती, लेकिन उनके आने पर सरकार रिलीफ दे सकती है लोगों को और लोगों को फिर से रिहैबिलिट कर सकती है। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर कौन कौन होते हैं, फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, इस तरह के टाइम में तो वो टैक्स मनी ही सरकार यूज करती है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल्स प्रोग्राम्स आर ऑल्सो
फ्रॉम द revenues कलेक्टेड एज टैक्सेस। जितने भी हमारे साइंस के मामले में जितने भी हम आगे चले गए हैं, वो सारा काम, जिस सारी एक्सपेरिमेंट सारे किससे किए जाते हैं, हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा जो टैक्स दिए जाते हैं सरकार को, उसी पैसे को यूज़ करके सरकार अलग अलग तरह की जो है मिसाइल्स तैयार करती है, न्यूक्लियर बम तैयार करती है, स्पेस में जाने का सारा प्रोग्राम तैयार करती है, ठीक है। और साइंटिस्ट को सैलरी भी उसी से मिलती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेशल सर्विसेज देती है, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो सिर्फ गरीब लोगों को ही मिलती है, क्योंकि वो मार्केट से सीधा चीज़ों को नहीं खरीद सकते, महंगी चीज़ों को वो नहीं अफोर्ड कर सकते। वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर, उसी में से एक एग्जाम्पल है अच्छा स्वास्थ्य। कैन यू गिव अनदर एग्जाम्पल? क्या और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? जैसे राशन कार्ड से गरीब लोग क्या ले सकते हैं? बीपीएल फैमिलीज को जो है गेहूं है, चावल है, बहुत सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस लेसन के ये पेजेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद आगे जो फर्दर लेसन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। इससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। और आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।